और आप देख सकते हो दामोदर कुंड का जो नज़ारा है ऊपर से इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, नरसिंह मेहता का मंदिर देखने के बाद मैं भवनाथ तलहटी की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में आप यहां पर देख सकते हो अशोक शिलालेख पड़ता है। तो अगर आप भी जूनागढ़ आते हो या फिर इस साइड गिरनार की तरफ जाते हो तो आप ये जो शिलालेख है ना, यहाँ पर ज़रूर आना, क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक है। चलिए अब मैं इसके अंदर जाता हूँ। तो दोस्तों इसकी जो टिकट है वो 25 रुपये पर पर्सन है और हमने तो टिकट ले लिया है। और लेकिन अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। अगर आप देखने के लिए जाते हो तो आप ओनली फ़ोटो खींच सकते हो। तो दोस्तों अगर हम इसकी टाइमिंग की बात करें तो सुबह 8 बजे से लेके और शाम के 6 बजे तक ओपन रहता है और ये डेली ओपन रहता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अंदर जाके मैंने क्या क्या देखा। तो अंदर बहुत ही बड़ी चट्टान थी जिस पर सम्राट अशोक के लेख लिखे हुए थे, जो कि पाली भाषा में थी और ब्राह्मी लिपि में थी। जिस प्रकार से हमारे जो हिंदी भाषा है उसके अक्षर का खा का होते हैं ना, तो वो देवनागरी लिपि में होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो पाली भाषा में लिखा हुआ है वो ब्राह्मी लिपि में आती है। तो दोस्तों अशोक शिलालेख देखने के बाद अब हम दामोदर कुंड की तरफ बढ़ रहे हैं और आप यहां पर देख सकते हो चारों तरफ हरियाली हरियाली नज़र आ रही है पहाड़ों की। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं दामोदर कुंड में और ये जो कुंड है बहुत ही पवित्र है। लोग यहां पर अस्थियां विसर्जन करने के लिए आते हैं। तो अगर आपको स्नान करना है तो आप कर सकते हो। और दूसरी बात कि अगर आप जूनागढ़ आते हो या फिर इस साइड गिरनार की तरफ आते हो तो यहाँ पर ज़रूर आएँ और आप स्नान ज़रूर करें। और आप यहाँ पर देख सकते हो अभी तो भीड़ कम है, लेकिन जब शिवरात्रि का मेला होता है ना या फिर जो गिरनार की परिक्रमा लगती है उस टाइम में तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ लगती है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो कुंड में पानी कितना ज़्यादा भरा हुआ है और पानी बहुत ही साफ सुथरा है। तो दोस्तों जो नरसिंह मेहता जी है ना वो इसी दामोदर कुंड में स्नान करने के लिए आते थे।
दोस्तों यहाँ का जो पानी है ना, खारा तो बिल्कुल भी नहीं है और एकदम मीठा है, और इसके बाद से ठंडा भी ज़्यादा नहीं है। आप आराम से नहा सकते हो, मुंह हाथ धो सकते हो। ज़्यादा ठंडा नहीं है, एकदम मीडियम है। तो दोस्तों, जो लोग भी अस्थियां विसर्जन करने के लिए आते हैं और इसके बाद से पंडित जी से पूजा पाठ कराते हैं, तो पंडित जी आपका नाम नोट कर लेते हैं। जिस प्रकार से आपने हरिद्वार में देखा होगा कि अगर आपके बाप दादा ने यहाँ पर अस्थियां विसर्जन किया होगा तो उनके पास पूरा पोथी पुराण होता है, पूरी डिटेल्स रहती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी नाम नोट करके रख लेते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ लोग यहाँ पर पूजा पाठ करा रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी पूजा पाठ आप करा सकते हो। तो दोस्तों, ये है रेवती कुंड। भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई बलराम जी थे ना, उनकी शादी रेवती से हुई थी और यहीं पर हुई थी, इसी जगह पर। और आप देख सकते हो, ये रहा रेवती कुंड। और आप इसके किनारे में देख सकते हो कितने सारे आपको कछुआ देखने को मिल जाएंगे। कुछ पानी के ऊपर भी आ रहे हैं और थोड़ी देर में ये अंदर भी चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पानी के अंदर बाहर होते रहते हैं। और कुछ यहाँ पर बैठे हुए हैं, मस्त आराम से नींद मार रहे हैं। और एक और मैं देखा था पानी के अंदर, बहुत ही बड़ा था। तो वो तो छोटे छोटे थे, और एक और मैंने काफ़ी बड़ा देखा था इसके अंदर। अभी वो ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है, वरना मैं आपको बता देता। तो दोस्तों, आप इस साइड जाओगे तो आपको मुचकुंद गुफा देखने को मिल जाएगी। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, मैं आपको चलिए फटाफट से बता देता हूँ। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है। जब वो रण छोड़ रहे थे तो यहीं पर आए थे, और इसी मुचकुंद गुफा में इसकी हिस्ट्री में आपको बता देता हूँ कि जब काल यवन और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध होने वाला था, तो भगवान रण छोड़ के और यहीं पर आए थे। और यहाँ पर क्योंकि जो मुचकुंद राजा है वो सो रहे थे, इसके बाद से भगवान ने अपना जो कपड़ा है उनके ऊपर बिछा दिया था। इसके बाद से वो वहीं पर छुप गए थे। और जब काल यवन यहाँ पर आया था, इसके बाद से वो कृष्ण भगवान को समझ के उनको पैर मारने लगा था, जिसके बाद से राजा मुचकुंद की नींद खुल जाती है। और इसके बाद से उनकी दृष्टि डायरेक्ट काल यवन पर पड़ती है, जिसके बाद से काल यवन यहीं पर भस्म हो जाता है। तो ये वही राजा मुचकुंद की गुफा है। तो अगर आप भी दामोदर कुंड घूमने के लिए आते हो या फिर जूनागढ़ आते हो तो यहाँ पर ज़रूर आना, क्योंकि ये जो दामोदर कुंड है ना, उसके जस्ट आप ऊपर आओगे तो ये गुफा आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैंने तो दामोदर कुंड भी घूम लिया और जो राजा मुचकुंद जी की गुफा है वो भी देख लिया, बहुत ही सुंदर है। और अब हम चलते हैं जूनागढ़ की तरफ।